ये जल संसाधन मंत्रालय सबसे भ्रष्टतम मंत्रालय साबित हो रहा है और जल जीवन मिशन जो योजना है वो भ्रष्टतम योजना साबित हुई है। किसी गांव तक पानी नहीं पहुंचा, सड़कें खोद खोद के डाल दी, जनता का कोई ख्याल नहीं है। ये लूट और भ्रष्टाचार जो चरम पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसके लूट के माल की का न बंटवारा हो रहा है, न जनता के प्रति जवाबदेही हो रही है। इसलिए विधायक मजबूर हैं कि वो मंत्रियों को घेरें, सरकार को घेरें और जनता के सामने कम से कम अपना मुंह साफ दिखाने की कोशिश करें। तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का बंटवारा है और आगे जैसे जैसे समय आएगा ये और आपको दिखाई देगा, क्योंकि यही हाल पीडब्ल्यूडी का है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के लोग, उनके आसपास के कुछ उनके खास मंत्री, वो लोग जम के लूट रहे हैं। बेईमानी और लूट का जो केंद्रीकरण हो गया है और जनता को कोई राहत नहीं मिल रही, तो इस तरह की घटनाएं होना बहुत स्वाभाविक है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जिस तरह से लेकर के सवाल खड़े करते रहे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मामले का संज्ञान लिया, डीजीपी को तलब किया और कहा है कि ये जो घटनाएं अब आम हो गई हैं कि चोरी की घटना में किसी के पैर में गोली मार दी गई, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत बेहतर नहीं है। इस पर कई सवाल खड़े किए। आप कैसे देखते हैं जो कोर्ट का जिस तरह से कोर्ट अदालतों में अभी भी सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए सरकारी वकील होते हैं। जो कोई PIL करता है, शिकायत करता है, उसका डिफेंस करने के लिए सरकारी वकील होते हैं। इसलिए बहुत सारे तथ्य छुपा लिए जा रहे हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो आधे से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी जेल चले जाएंगे। हर व्यक्ति को समझ में आता है कि एक अपराधी पकड़ते हैं, वो अपराधी पुलिस के दरोगा की रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। हर बार अपराधी पकड़े जाने के बाद उनका हथियार छीनता है, लेकिन फिर भी पुलिस सतर्क नहीं रहती, हर बार अपना हथियार छिनवा देते हैं। तो ये कहानियाँ जनता भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं। कुछ तथ्य छिपा लिए जा रहे हैं, वो तथ्य जब सामने आएंगे तो बड़ी संख्या में हत्या करने वाले लोगों को अपाहिज करने वाले लोग को जेल जाना पड़ेगा। जिसने अपराध किया है उसको सज़ा देने का काम अदालतों का है, वो अदालतों को करना देना चाहिए। ये जो योगी जी और उनकी पुलिस ये सोचते हैं कि वही सारा न्याय कर देंगे, वही सारे निर्णय ले लेंगे, तो फिर तो लोकतंत्र में न किसी न्यायपालिका की ज़रूरत, न कार्यपालिका की ज़रूरत, न जुडिशरी की ज़रूरत। सारा काम योगी जी कर देंगे। कल बजट पेश हो, उम्मीदें हैं व्यापारियों। भारतीय जनता पार्टी की कई सालों से सरकार है दिल्ली में, लखनऊ में कि, और ये झुंझुना डबल इंजन का हम 2014 से सुन रहे हैं। हमारा अनुभव है, आपने भी देखा सुना होगा, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री देने का या इतनी सबसे ज़्यादा सांसद देने का या डबल इंजन देने का कोई लाभ किसी बजट में नहीं मिला है। इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है कि राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक रूप से बेईमान भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई उत्तर प्रदेश को विशेष राहत या जनता को कोई सुविधा देगी। जुमलेबाजी, लोगों को गुमराह करना और कुछ अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना, यही उद्देश्य रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। सुमित्रा पवार जी जो है, जानकारी मिली कि आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं, आप कैसे देखते हैं? उनके परिवार ने बड़ी ट्रेजेडी को झेला है। हमारी संवेदनाएं हैं उन परिवार के साथ और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और चिंता भी व्यक्त की है कि ऐसी घटनाएं न हो, ऐसा इंतजाम हो। और जो उनके राजनीतिक वारिस हैं और जो उनकी पार्टी का वहाँ की सरकार में भागीदारी है, उसके हिसाब से जो हक है वो मिलेगा, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। मामले की जांच भी अब CBI करेगी, जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, इससे पहले भी किसी विमान की एक दुर्घटना हो चुकी है। CBI करे, जुडिशरी करे, कोई करे, हम लोग चाहते हैं कि तथ्य सामने आए, सच सामने आए और उस सच के प्रकाश में आगे ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाएं, ऐसे इंतजाम किए जाएं कि इस तरह की दुर्घटना न हो। एक आखिरी सवाल है सर, तो कहा गया कि जो है अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के प्रोग्राम में एट होम में उन्होंने वो गमछा नहीं पहना। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि गमछा पहना था, लेकिन भोजन के समय पे गमछा नहीं पहना। राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमण जी पे भी कहा गया कि उन्होंने भी नहीं पहना। राजनीति में इस देश की रूलिंग पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के जो इतने बड़े नेता हैं, वो गमछे में अपमान सम्मान ढूंढ रहे हैं। इससे ज़्यादा तुच्छ विचार कुछ हो सकता है? पूर्वोत्तर की जो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक रूप से हुआ, उसके वीडियो आए, तमाम हत्याएं हुई, लोग सड़क पे चलने लायक नहीं रहे, उसमें पूर्वोत्तर का अपमान नहीं हुआ। तो ये इस तरह की दो तरह की बातें करते हैं। अगर गमछा न पहनने से राहुल गांधी के अपमान हो गया, तो जो उनकी सरकार में हुआ है, उनकी जिम्मेदारी वाले विभाग के